आज हम जीवन ज्योति संस्था के प्रांगण में विश्व दृष्टि दिवस मनाने के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। विश्व दृष्टि दिवस के अवसर पर जीवन ज्योति संस्था अक्ता सारनाथ वाराणसी जन जागरण हेतु कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिसका थीम होप इन साइट है। जीवन ज्योति संस्था सन 1975 से दृष्टि दिव्यांग भाई बहनों की शिक्षण, प्रशिक्षण एवं पुनर्वास का कार्य करती आ रही है। यह संस्था मिशनरी सिस्टर्स ऑफ क्वीन ऑफ द अपोस्टल सोसाइटी वाराणसी द्वारा स्थापित एवं संचालित है। सोसाइटी के संस्थापक स्वर्गीय फादर एंटोनियस मरिया बोडविक की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर सिस्टर्स अपनी सेवाएं जनता को 100 वर्षों से उपलब्ध करा रही है, जिसका उद्देश्य है समाज के पीड़ितों एवं गरीबों को सहायता देना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। Today we are celebrating World Sight Day. I, Abha, the student of class 11th of Jeevan Jyoti Inclusive School, like to share my thoughts on this auspicious day. विश्व दृष्टि दिवस अक्टूबर महीने के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। पहली बार वर्ष 2000 में दृष्टि प्रथम अभियान के तहत लायंस क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशन ने विश्व दृष्टि दिवस की शुरुआत की। इसका मुख्य उद्देश्य दृष्टि विकार, अंधापन तथा दृष्टि से संबंधित अन्य समस्याओं के बारे में लोगों को जागरूक करना है। इस वर्ष विश्व दृष्टि दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। वर्ष 2000 में इस दिवस के अवसर पर दृष्टिहीनता को रोकने के लिए राष्ट्रीय एजेंसी के सहयोग से विश्व स्वास्थ्य संगठन की शुरुआत हुई, जो अल्पदृष्टि, मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, मधुमेह, रेटिनोपैथी जैसी समस्याओं से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए प्रयासरत है। विशेष रूप से सरकारों, स्वास्थ्य मंत्रियों एवं जनता का ध्यान इस विषय की ओर आकर्षित करने हेतु यह दिवस मनाया जाता है तथा दृष्टिहीनों की ज़रूरतों को समझने के लिए समाज के लोगों को प्रेरित करता है। अतः इस दिवस के उपलक्ष्य में मैं आपसे यह प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर द्वारा दिए गए अनमोल अंग नेत्र की रक्षा करें, नियमित देखभाल करें व रंग बिरंगी दुनिया देखें जिनसे हम दृष्टिहीन वंचित हैं। मैं जीवन ज्योति संस्था से पढ़ाई कर रही हूँ, जहाँ हमारी ज्योति रूपी सिस्टर्स हमें सहयोग प्रदान करती हैं, हमारा उचित मार्गदर्शन करते हुए हर कार्य को सफल करने की प्रेरणा देती रहती हैं, समाज में बढ़ने व सामान्य जनों के संग चलने के लिए प्रोत्साहित करती रहती हैं। आपसे अनुरोध है कि आप भी हमारी सहायता करें। जीवन में रखें आँखों को संभाल कर, जीवन में रखें आँखों को संभाल कर, मृत्यु के बाद भी हो जाए अमर नेत्र दान कर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विशिष्ट विद्यालय दृष्टिहीन छात्राओं को छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराते हुए कक्षा LKG से कक्षा 12वीं तक की शिक्षा पूर्ण कराकर उच्च शिक्षा के लिए तैयार करती है। वर्तमान समय में 500 से अधिक छात्राएं अपनी उच्चतर पढ़ाई पूरी कर अपने जीवन में आत्मनिर्भर बनी हैं। मेरा नाम उर्मिला प्रसाद। मेरी पहचान मेरा स्कूल जीवन ज्योति स्कूल फॉर द ब्लाइंड वाराणसी, जहाँ से मुझे संस्कार, शिक्षा वो हर कुछ मिला है जो एक इंसान को मिलना चाहिए। सबसे बड़ी बात कि वहाँ से मुझे इंसानियत का पाठ मिला है और आज वहाँ की मिट्टी की ताकत की देन है कि हम पंजाब नेशनल बैंक में राजभाषा अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। मेरा नाम कलावती है।
मैं केंद्रीय विद्यालय प्रीतमपुरा में म्यूजिक शिक्षिका के रूप में कार्यरत हूँ। मैंने अपनी शिक्षा दीक्षा जीवन ज्योति नेत्रहीन विद्यालय में ग्रहण किया और आज उन्हीं के योगदान के स्वरूप आज मैं इस पोस्ट पे हूँ। और मैं 5 ईयर्स से वहाँ पे रही और सिस्टर लोगों ने मुझे बहुत केयर किया। उन्होंने मुझे इतना अच्छा आचरण सिखाया जिससे कि मैं अपने बच्चों की अच्छी तरह से सेवा करती हूँ और उन्हें अच्छी तरह शिक्षित करती हूँ। दिव्यांगों का सर्वेक्षण कर उनके आयु, वर्ग, उनके क्षेत्र एवं उनके समाज के अनुकूल प्रत्येक दिव्यांग को पुनर्वासित करने का कार्य कर्मठता के साथ अपने CBR कार्यकर्ताओं द्वारा करती है। अनुभव से ज्ञात है कि दृष्टिहीनता से ग्रसित व्यक्तियों की संख्या काफी तादाद में है। सुरक्षित जीवन का अर्थ है सुरक्षा के बिना सब व्यर्थ है। आइए विश्व दृष्टि दिवस पे आँखों की सुरक्षा के बारे में कुछ जानें। अपनी आँखों को 3 से 4 बार ठंडे पानी से धुलें। मोबाइल, कंप्यूटर का प्रयोग कम करें। अपने आहार में हरी सब्जियों का प्रयोग करें। धूल धुआं तेज रोशनी से अपनी आँखों को सुरक्षित रखें। हम लोग अपने अनुभव से देख रहे हैं कि नेत्रहीन बच्चे नहीं देख सकते हैं, देखकर बहुत कष्ट होता है। ऐसे इनकी जीवन ऐसे कठिनाई नहीं होनी चाहिए, सबको एक समान होना चाहिए। संस्था दृष्टिहीनता की रोकथाम हेतु आँखों की सुरक्षा एवं उनकी देखभाल के लिए अनेकों शिविर एवं जन जागरण कार्यक्रम का आयोजन करती है, जैसे गांव-गांव एवं विद्यालयों में जन जागरण करना, दृष्टि सुरक्षा हेतु नेत्र स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करना, आँखों की बीमारी से पीड़ितों की दृष्टि का चेकअप करना, मोतियाबिंद का निःशुल्क ऑपरेशन करना, भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांगों के लिए उपलब्ध योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए उन योजनाओं से लाभान्वित कराना। हम संस्था परिवार के सदस्य आज विश्व दृष्टि के अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से समाज में जन जागरण रूपी चिराग की रोशनी आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं वर्षों से संस्था में कार्यरत हूं। वर्तमान समय में युवाओं को विशिष्ट शिक्षक का प्रशिक्षण दे रहा हूं। मैं अच्छी तरह से दृष्टिहीनता से पीड़ित समाज के दुखों से अवगत हूं। उनकी सोच रहती है कि दृष्टि नहीं तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। हम चाहते हैं कि जन जागरण की यह रोशनी समाज के कोने कोने तक पहुँचे ताकि दृष्टिहीन बालक बालिकाओं को घर परिवार में स्वीकार हो। समाज इन भाई बहनों का सहयोग करे, ज़रूरत पड़ने पर मदद करे। हर संभव प्रयास हो कि उनकी रोशनी वापस लाई जाए। आइए नेत्रदान कर उनके जीवन में आशा की ज्योति जलाई जाए। संस्था JJ वॉक अबाउट रिहैब सेंटर द्वारा मल्टीपल डिसेबल्ड बच्चों की सेवाएं सेंटर बेस्ड एवं होम बेस्ड मॉड्यूल के अंतर्गत फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी एवं संवेदी प्रशिक्षण के माध्यम के साथ साथ शिक्षा भी उपलब्ध कराती है। बच्चों को सेंटर पर लाने ले जाने के लिए बस की सेवाएं उपलब्ध हैं तथा उत्तम भोजन की व्यवस्था भी है। भारतीय पुनर्वास परिषद RCI दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम D.Ed SCVI संस्था के ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट विभाग द्वारा संचालित होता है, जिसमें सैकड़ों छात्र छात्राएं प्रशिक्षण प्राप्त कर सरकारी, अर्ध सरकारी एवं NGOs में शिक्षक पद पर दृष्टिहीनों को शिक्षित एवं प्रशिक्षित कर रहे हैं। ये अपने प्रशिक्षण के दौरान संस्था के अनेक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, जैसे विश्व दृष्टि दिवस, विश्व सफ़ेद छड़ी दिवस, विश्व विकलांग दिवस एवं विकलांगता की रोकथाम एवं दृष्टि सुरक्षा हेतु गांव-गांव में जन जागरण शिविर में भाग लेकर उसे सफल बनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि दिवस के उपलक्ष्य में मैं आपको बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज पूरा विश्व में ब्लाइंडनेस एक गंभीर समस्या बनी हुई है। सही इलाज एवं सलाह नहीं होने के कारण आज कई मिलियन लोग अंधेरे में जीवन जी रहे हैं। आइए आज अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि दिवस मनाते हुए हम सब यह संकल्प करें कि
अपने आँखों को सही देखभाल करें और आसपास के लोगों को आँख संबंधित बीमारियों की सही जानकारी देकर उनके जीवन में आशा का ज्योति जलाएं। 2011 में जीवन ज्योति संस्था ने अपने नए प्रयोग में इंक्लूसिव हायर सेकेंडरी स्कूल प्रारंभ कर समावेशित युग की शुरुआत की है, जिसमें दृष्टिहीन बालिकाओं के साथ दृष्टिवान बालिकाएं अंग्रेजी माध्यम से CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 6 से कक्षा 12वीं तक अध्ययन करती हैं। ये छात्राएं एक छत के नीचे एक कक्षा में एक पाठ्यक्रम से प्रशिक्षित शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा शिक्षा प्राप्त करती हैं। विद्यालय का उद्देश्य ही है कि ऐसे विद्यार्थियों को तैयार किया जाए जो ग्लोबल की दुनिया में अपने को अलग थलग न पाएं। वे दृष्टिगत समाज में सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं नैतिक रूप से समावेशित हों एवं दूसरों को समावेशित करें। वे अपनी जिंदगी को खुशहाली से जिएं तथा राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दें। Hello, I am Gargi Shukla of Jeevan Jyoti Higher Secondary School is here to speak about World Sight Day. This day is celebrated on 8 October, aiming to bring public awareness towards the issues surrounding with visual impairment. It has been a unique experience for me to study in such an inclusive school which has set an example for our society and which emphasizes on the equality of every being irrespective of their basis. Together we study, we talk, we play, and above all we grow up sharing with each other. Although these children are deprived of eyes but also blessed with multiple skills, that these are not less than anyone. Yes, they too are fellow human beings. The only thing we need to change is our mindset towards them. So, with all my humility, I request every common people to be sensitive enough towards such friends. So, let us cherish the life and sight given by the Almighty with its full extent and bring light into the life of such children who are deprived of it. मैं सिस्टर लीमा इंक्लूसिव हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल अपने अनुभव के आधार पर कहना चाहती हूँ कि समावेशित शिक्षा के उद्देश्य को संस्था द्वारा स्थापित एक विद्यालय दृष्टिवान छात्राओं के साथ दृष्टि दिव्यांग छात्राओं को एक साथ शिक्षा उपलब्ध कराकर एक आदर्श प्रस्तुत कर रहा है। ये छात्राएं अपने पीयर ग्रुप एवं अपने क्लासमेट के साथ साथ पढ़ाई, खेलकूद, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भाग लेते हैं एवं एक दूसरे को मोटिवेट करती हैं। हमें पूर्ण आशा एवं विश्वास है कि समावेशित समाज के निर्माण में इन बच्चों की पूर्ण भागीदारी होगी। विद्यालय समावेशित समाज के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाता रहेगा। सामुदायिक आधारित पुनर्वास कार्यक्रम के अंतर्गत कई वर्षों से दृष्टिहीनता निवारण के क्षेत्र में ग्रामीण अंचल के गरीब असहाय पुरुष महिला को निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन कराया जाता है और उनकी ज़िंदगी में रोशनी प्रदान कर खुशियाँ दिया जाता है। मरता है शरीर, अमर है आत्मा, नेत्रदान से मिलते हैं परमात्मा। आज विश्व दृष्टि दिवस आँखों के स्वास्थ्य को बनाए रखना केवल एक व्यक्ति का कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। आँखों से कीमती कोई रत्न नहीं, अतः इससे बड़ा कोई दूसरा दान नहीं। मैं विश्व दृष्टि दिवस पर आप लोगों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि दृष्टि मानव जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। दृष्टि अगर ना हो तो जीवन में चारों ओर घनघोर अंधेरा छा जाता है। इससे आप समझ सकते हैं कि दृष्टि हमारे जीवन में अनमोल धन के समान है। इसकी सुरक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है।
दृष्टि जीवन का एक अनमोल उपहार है। इसे कायम रखना हम सबका सौभाग्य है। हमें जीवन में खुशियाँ पाना है तो दृष्टि को बचाना है। आइए हम सब मिलकर विश्व दृष्टि दिवस मनाएं, इसकी सुरक्षा सबको बताएं। पिछले 45 वर्षों से दृष्टिबाधित एवं दिव्यांग जनता की सेवा करते समय संस्था के प्रत्येक स्टाफ को अपने इन बालक बालिकाओं का दर्द गहराई से महसूस होता है। उसी दर्द की आवाज़ आज आप तक पहुंचाने का इनका यह प्रयास सराहनीय है। बाइबल के एक प्रसंग को स्मरण करते हुए उस दृष्टिहीन व्यक्ति की वाणी आज भी हम सबको प्रेरित कर रही है, जो प्रभु यीशु द्वारा पूछने पर प्रत्युत्तर में कहते हैं, गुरुवर मैं फिर से देखने लगूं। आज भी दुनिया के सारे दृष्टिबाधित बालक बालिकाओं की यही मांग है। उनका हम सब से यही आग्रह है कि मैं फिर से देखने लगूं। इसलिए हमें उसके उपाय ढूंढने हैं। समाज के प्रत्येक व्यक्ति तथा नेत्र स्वास्थ्य संबंधित ऑर्गेनाइजेशंस, सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं अपना अथक प्रयास करें ताकि इन दृष्टिबाधित लोगों की आँखों की सुरक्षा हो और रोशनी पुनः लौट आए। हम सभी नेत्रदान का संकल्प करके अपनी आँखों को अमर कर सकते हैं, जिससे हजारों दृष्टि पीड़ित उसका लाभ उठाकर इस रंग बिरंगी दुनिया को देख सकेंगे। दिव्यांग बालक बालिकाओं के प्रति करुणामय भावना, सकारात्मक सोच समाज के सकलांग विकलांग भेदभाव को मिटा सकती हैं। हम सबको एक ही ईश्वर ने बनाया है, हम सब उनके अंश हैं। इसलिए समाज में हम सभी का सम्मान हो ताकि सभी को समान अधिकार मिले और सबका जीवन सुखमय एवं मंगलमय हो।